श्री शिवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आइए आज हम आपको फुलेरा द्विज की कथा सुनाते हैं जो महाराज जी ने सुनाई है। सुनिए। महाराज जी ने सुनाई। समझ गई पार्वती मैया, समझ गई ऐसे काम चलने वाला नहीं है। वायु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, शिवरात्रि के दिन वायु पुराण के अंतर्गत आता है कि शिवरात्रि के दिन जो शिव मंथन किया कर कर शिव प्राप्त हुआ था, विष प्राप्त हुआ था, जो मंथन हुआ था समुद्र मंथन, उसमें जो विष प्राप्त हुआ था वो विष भगवान शंकर ने जो पिया था, पीने के बाद बाबा भूत बावन कुछ देर के लिए, जो बाबा भोले बाबा हैं, विश्राम के लिए कुछ देर, और अंत में फिर माता पार्वती ने देख लिया जब कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, मतलब जो विष पिया था भोले बाबा ने, वो पीने के बाद जो बाबा हमारे थे वो बहुत ही भूत बावन हो गए, मतलब वैसे हो गए, उनके ऊपर विष बहुत ही ज्यादा चढ़ गया। विश्राम के लिए कुछ देर और अंत में फिर माता पार्वती ने देख लिया जब कोई नहीं आ रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तब पार्वती जी गईं और बेल पत्र तोड़कर माता जगत जननी लेकर आई। वहीं पर एक कांटों से परिपूर्ण फल लग रहा है, जिसको हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, धतूरा। कांटों से पड़ने से पूर्ण था, पूर्ण तरह से। एक बार शंकर भगवान ने ये धतूरा क्यों माता लेकर के आई, क्योंकि उनको याद था एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को जब केस, माँ जगत जननी जगदम्बा जब बाल को खोल कर बैठी हुई थी, केस जब माता ने के खुले हुए थे, और उन केसों को खुला देखकर भगवान शिव ने एक दिन धतूरे को उठाकर उस केस को लपेटकर जूड़ा बना दिया था। बाबा भोलेनाथ ने पार्वती को दे दिया था, तुम्हारे केस में ये लपेट कर रखो। माँ जगत जननी उसको जब रखी तो माँ पार्वती जी ने एक दिन पूछ लिया भूत बावन भूतेश्वर शंकर से कि यह क्या है, ये कांटों से भरा हुआ, कांटों से परिपूर्ण, कांटों ही कांटों से समाहित आखिर क्या है। शंकर भगवान ने कहा था, पार्वती ये तेरे मस्तक पर इसलिए लगाया गया है कि तुझे शीतलता का अनुभव हो। पार्वती जी जान गई कि बाबा ने मेरे को दिया था, क्या दिया था, धतूरा। पार्वती जी को याद आया कि उस दिन बाबा कहे थे कि मेरे तेरे मस्तक की शीतलता के लिए तुझे प्रदान कर रहा हूँ, तो क्यों ना इस धतूरे को मैं बाबा को समर्पित कर दूं। और बेलपत्र धतूरा उठाकर माँ जगत जननी जगदम्बा, माता पार्वती, भगवान शंकर जहाँ विराजमान थे, शंकर जी के ऊपर ले जाकर चढ़ाकर माता पार्वती ने जल का बिंद चलाना, जल पर जल चढ़ाना चालू कर दिया। जब देख लिया कि कोई साथ नहीं दे रहा है, जब देख लिया कोई इस विश्व का हिस्सा नहीं कर रहा, जब देख लिया कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है, जब देख लिया कि कोई नहीं आवे, अंत में पार्वती ने देख लिया जब कोई नहीं आया, पार्वती जी ने वो धतूरा लेकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया। वो दिन था भारत की भूमिका, अच्छे अच्छे ज्योतिष आचार्य, अच्छे अच्छे विद्वानों की भी जहाँ श्रेष्ठता एक बिंदु पर पहुंच जाती है, वह दिन था शिवरात्रि के कुछ ही दिन बाद, जब विष निकल गया, शिव पी लिए। वायु पुराण कहती है वो था फुलेरा द्विज का दिन, जो कल है 19 मार्च को, 19 फरवरी को। कौन सी दूज थी, फुलेरा द्विज 19 फरवरी को आ रही है, जो है कल। कौन सी दूज, फुलेरा। और केवल फुलेरा द्विज का महत्व केवल शिव पुराण नहीं, वायु पुराण नहीं, भगवान कृष्ण का भी चरित्र कहता है। राधा जी जब रुष्ट होकर एक सखी के जरा से छल बिंदु पर राधा जी, एक सखी ने मात्र एक उंगली उठा दी और कहा ये राधा श्रेष्ठ नहीं है, ये कृष्ण के साथ डोलती है। और वो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, जो दूसरी थी पति को परमेश्वर मानती थी। उसको गांव के लोग बहुत पूछते थे, बहुत धर्मात्मा है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली। इतनी बड़ी तो बिंदी लगाए, मांग भी यहाँ से ले यहाँ तक भर रखी है, तो बहुत बड़ी धर्मात्मा, बहुत बड़ी पतिव्रता, धर्म का पालन करे। महावर मतलब रंग भी लगाए, पैरों में महावर भी लगाए, मेहंदी भी लगाए, खूब भर भर कर चूड़ी भी पहने, मंगलसूत्र 4-6 डाल के रखे, सामने पतिव्रता धर्म का पालन करो, चुड़नी भी अच्छी पहनो। महाराज जी कहते हैं जोरदार पहन के गजरा भी लगाए। पूरा वृंदावन का लोग, ब्रिजवासी सब उसको
पूछे पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, इसके सिवा कोई नहीं हो सकती है। एक दिन भगवान को मालूम पड़ा कि ये राधा जी को अपशब्द कहती है, ताने देती है, आड़ा टेढ़ा कहती है। चाहे कितनी बड़ी भी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हो, चाहे कितने बड़े भी धर्मात्मा हो, चाहे कितना बड़ा भी पुण्यात्मा हो, चाहे कितना बड़ा भी भजन करने वाला हो, चाहे कितना बड़ा भी कीर्तन करने वाला हो, चाहे कितना बड़ा भी दानी हो, सत्कर्मी हो, और अगर दूसरे को उंगली उठा दे, अपशब्द कह दे, तो उसका करा हुआ सारा पुण्य तो उसी समय पर छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये कहती है कि मैं पति धर्म का पालन करने वाली, मैं श्रेष्ठ, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। राधा जी को अपशब्द कह दिया, भगवान ने लीला कर दी, भगवान चक्कर खा के नीचे गिर गए। सारे वेदों ने देख लिया, औषधि की भगवान उठे ही नहीं। लोगों ने कह दिया ये तो मर गया है। एक बूढ़ी अम्मा ने आकर कहा एक काम हो सकता है, क्या जमुना जी के यह घाट से वो घाट तक कच्चा सूत बांधा जाए और उस पर चलकर कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी जाए। 1000 छिद्र कलश में करे जाएं, उस कलश के अंदर यमुना जी का पानी भरकर लाए, वो पानी अगर कन्हैया को पिलाया जाए, कन्हैया जीवित हो जाएगा, ये पक्का है। तो सबका ध्यान चले गया डायरेक्ट, सारे जो लोग थे उनका ध्यान गया किसकी तरफ, कहाँ पर, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली तो वही है, केवल अकेली। सब उसके पास, तू है हमारा गांव बचा लेगी, उसके पास गए, तू है कन्हैया को बचा लेगी। सब धूप लगाए, प्रणाम करें, नमन करें, साष्टांग करें, दंडवत करें। इसको अहंकार आ गया, अभिमान आ गया कि मेरे बराबर कोई नहीं। तो ये तो जुड़ा उस कैसे भगवान ने लीला रच दी थी, और ये अहंकार में फूल गई, मैं कोई जाने वाली नहीं वाला, मतलब भला इसको गांव के लोग ले गए, इससे कहा जाइए चलो, और इसने जैसे ही वो धागे पर कच्चे सूत पर पांव रखा, पानी में डूब डूब कर, ये तो डूब, मतलब पानी में के अंदर ही डूब गई। बड़ी मुश्किल से गांव के लोगों ने बचाया। लोग बाग भी मन में सोचने लगे, बताओ, अपने आप को तो सती सावित्री समझ रही थी, 2 मिनट में मालूम पड़ गया, बताओ अब कौन बचाएगा। एक बूढ़ी अम्मा बोली एक काम करो, एक मौका राधा जी को दे दो। राधा को बुलाया, दौड़ कर आई, घड़ा उठाया, लेकर चल दी। कच्चे सूत पर यमुना जी के घाट पर राधा चली और जल भरकर लाकर कन्हैया को छीटा। कन्हैया जीवित होकर बैठ गया। धर्म का पालन करें, हे भाई। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को छल प्रपंच कपट दिखावा प्रिय नहीं है। शंकर को केवल निर्मल मन सो मोहि भावा, मुहि छल छिद्र कपट न भावा। शंकर को तुम क्या दिखावा करोगे भाई, क्या दिखावा। भगवान हमेशा सबका भला करना करता है, जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं। शरीर के में अगर देवी देवता आएंगे, आप उनसे पूछेंगे, हित की बात कह देगा, पर देवता कभी नहीं कहेगा कि तेरे घर का है, क्योंकि घर को बर्बाद करने का काम देवता का नहीं होता है, घर को जोड़ने का काम देवता का होता है। वो देवता को जोड़ता है। दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, यहाँ बैठकर सुन रहे हो, दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हारा बुरा कर दे। बस तुम्हारा कर्म तुम्हारा बुरा कर सकता है, बाकी के दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा बुरा कर दे, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। तुम्हारा कर्म अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा, नेकी करोगे, नेकी मिलेगी। मतलब जो करोगे, बदी मिलेगी। कर्म का भोग भोगना सबको है। कहीं पूर्व में किसी को दाल रोटी खिलाई होगी, तो आज सभी लोग को दाल रोटी खाने को मिल रही है। कष्ट अगर जीवन में मिल रहा है तो किसी को कष्ट दिया होगा। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटाकर रखा, इसलिए क्योंकि राजा थे भीष्म पितामह, पूर्व के राजा थे, कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, गंगा के घाट नहाने के लिए। बीच में एक बड़ा सांप मिल गया। भीष्म पितामह के शिष्यों ने कहा, सैनिकों ने कहा, एक बड़ा सांप पड़ा है। पितामह ने, जो पूर्व में सैनिक
बड़े राजा थे, कहा उठाकर साइड में कर दो, उठाकर कांटों में फेंक दिया, झाड़ियों में फेंक दिया। वो कांटे उस सांप को चुभ गए, सांप उसी में तड़प तड़प कर मर गया। सांप तड़प तड़प कर मरा तो भीष्म पितामह को भी बाणों की शैया पर तड़प तड़प कर मरना पड़ा। एक वो गांधारी जिसके नगर में एक हाकिम आकर कहता है कि रानी तुम बड़ी सुंदर हो, मैं तुम्हें सुंदर बनाकर रख सकता हूँ बुढ़ापे तक। अच्छा हाँ, क्या करना पड़ेगा? एक औषधि बनाऊंगा, उस औषधि को तैयार कर कर तुम्हें दूंगा, तुम स्नान करना, तुम सुंदर बनी रहोगी बुढ़ापे तक। पूर्व समय की वो गांधारी एक हाकिम के कहने में आकर बस हंसी। अंतर इतना है, बात इतनी सी है कि उस दवाई को बनाने में थोड़ा सा हिंसा होगी। भले हिंसा कर्म पर मुझे सुंदर बनना है। 100 केचुए चाहिए, 100 केचुए बुलवाए। रानी ने पिसवाकर उनको मतलब हाकिम को दिए। उसने दवाई मिलाकर दी, रानी ने लगाई, सुंदर तो हो गई, मना नहीं। जो भी करा वो अपनी जगह पर था। पर अगला जब जन्म आया, जब भगवान कृष्ण से कहती कि कन्हैया मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मरे हुए पड़े हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना परमात्मा किसी का कुछ बिगाड़ता है। हे गांधारी, तेरे कर्म का भोग है, तू भोग रही है। पूर्व में जो तूने 100 के चूहे पीसे थे, वही 100 के चूहे तेरे गर्भ से पैदा होकर यहाँ पिस रहे हैं, तेरे गर्भ से पैदा होकर यहाँ पिसे गए हैं। ये कर्म का भोग है, जो भोगना है, आज नहीं तो कल भोगोगे। कई माताएं कहती हैं, महाराज जी कह रहे थे, कई माताएं कहती हैं हम तो मर जाएं तो अच्छा, बड़ी दुखी हो गए, हमारी जिंदगी नरक हो गई, मर जाएं तो मर जाएं। फैशन चल रहा है सुसाइड का, थोड़ा सा चेंज करो। सुसाइड भी फांसी लगाकर नहीं मरना, अपना फैशन चेंज, जहर खा के भी नहीं मरना। बहुत लोग मर लिए, अखबार में जब देखो, जब बाहर खा गए, कुएं में डूब गए, मर गए। ये सब बहुत ही गलत बात है, सुसाइड नहीं करनी चाहिए, महाराज जी कह रहे हैं। पर दूसरे दिन कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, इसलिए हमने सोच के रखे, बाहर लिखवाएंगे तेरा क्या होगा रे, क्या भोगना और जन्म लेना पड़े, 50 बार लेना पड़े और भोगना पड़े, आना तो है। और कहीं कहीं कहा कि मैं तो बहुत तकलीफ में आ गई, मैं तो इतनी कष्ट में, इतना कर्जा हो गया, ऐसा हो गया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। और तुरंत मरने की सोच, काहे को मरे, क्यों मरे, जो प्रेशर दे उसकी छाती पर मूंग दल के रहें, क्यों मरे। ये जरूरी नहीं है कि आप मरें, आप भगवान को कथा में जाइए। शिव शंकर जो त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर का अनुमोदन, पार्वती जी ने धतूरे को उठाया, बेलपत्र तोड़ी और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ दुर्गा ले गईं और ले जाकर भगवान शंकर पर चढ़ाया, जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वो फुलेरा द्विज का दिन था, जिस दिन राधा जी की महत्ता को दर्शाया गया। भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि पूरे ब्रजमंडल को प्रफुल्लित कर दिया, फूल चारों तरफ आनंदित होने लगे। वो फ्लोरा दूज की थी, जिस दिन भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया। वो फुलेरा दूज थी, द्विज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा द्विज के दिन आप किसी भी दुकान, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो भी ठप नहीं हो सकता है, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं। भोले राधे कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा द्विज का पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। शिव पुराण कह रहे हैं प्रयास करना फुलेरा द्विज के दिन शंकर भगवान को, अगर ज्यादा शरीर में कष्ट हो, दुख हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, बहुत है उनके लिए सबसे सुंदर। जिनको मिर्गी आती हो, जिनको चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हांफड़ी भराने लगते हो, थोड़ा सा चलने पर श्वास फूल जाती हो, ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए, थोड़ी सी जड़ शिव पर चढ़ा दीजिए। फुलेरा द्विज के दिन उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापस लेकर आ जाइए।
जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हांफड़ी भर आ जाती है, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सूंद सूंघ दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा तीज के दिन इसके लिए नित आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा तीज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती है। वो केवल फुलेरा दूज उसके लिए सिवाय और किसी भी दिन नहीं है। मौका मिला है आनंद से धतूरा होता है विषैला। कैसा होता है? विषैला बहुत विष होता है धतूरे के अंदर और महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है। जैसे पार्वती जी को जब कोई साथ नहीं दे रहा है, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को और चढ़ा समर्पित कर दिया। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर 1 लोटा पानी अवश्य समर्पित उनके लिए भी कहूँगा समर्पित करें, मतलब जल जरूर समर्पित करें। जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरा 1 लोटे में डाल लो और पानी रख दो, उसमें उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को ले जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए। महाराज जी वो केवल फुलेरा तीज का है, महाराज उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोगों का वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा। महाराज जी फुलेरा तीज का महत्व तो शास्त्र कहता है, भले इसको छुपा कर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्ता का जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी महाराज जी ने कहा है, हमने भी डाली है वीडियो, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सके तो उस धतूरे को फुलेरा तीज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ते हैं मतलब बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करेंगे, मतलब चढ़ाया था आपने शिवरात्रि पर, बांध नहीं पाया था तो फुलेरा तीज पे बांध दीजिए। करेंगे जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, कर्जा चूक ही नहीं रहा, पैसा आ ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करेंगे। 1 धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा तीज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की 1 बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता है। ये फुलेरा तीज के ऊपर जिस दिन माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देखकर विचलित होती हैं, नैनों से निर्मृता शिव को हुआ क्या, भगवान शिव उगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी इस चित्त के मन की बात को धारण करने वाले जिन लड़का और लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज जी विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 समीपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु, सारे ग्रह भले अनुकूल हैं नहीं है, प्रतिकूल हैं नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर समीपत्र बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्तकमल, जहाँ से चरण नीचे जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान, जलाशय में से जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद होकर शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सांबरीवारी, दोतली और देव, शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6ठे नंबर की उसका स्थान, इन
इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन ये दिख रही है, जो उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान। इसका स्थान है अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी, माता पार्वती जी का हस्तकमल चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी और ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सांवरीवारी, दूतली और देव। 5 बेटी, संपूर्ण परिवार शिव का एक ही स्थान। किसी एक माता जी ने पत्र लिखा कि हमको नींद नहीं आती, हम टेबलेट लेकर सो रहे थे, शरीर में इतना कष्ट होता था, पर जब से शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को आचमन कर कर विश्राम कर रहे हैं, तब से बाबा की बड़ी कृपा है, एक दिन भी गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई मतलब गोली हमको नहीं लेनी पड़ी। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ समी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें। बाबा आपकी कामना पूर्ण करेगा। फुलेरा द्विज पर आपकी कामना पूर्ण फुलेरा द्विज। अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा द्विज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है। अशोक सुंदरी भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी की पुत्री हैं। तो ये है जो कल है धतूर, वो क्या है उसको कहते हैं, हम भूल गए, फुलेरा द्विज, उसका जो उपाय महाराज जी ने बताया वो हमने आपको बताया, और जो कथा है महाराज जी कह रहे थे वो ही अपने केवल अपनी भाषा में आपको सुनाई है, महाराज जी ने जो सुनाई थी। तो आप इस कथा को सुनिए और ये उपाय कीजिए। एक वीडियो हमने पहले भी डाली है जिससे कि बोले अब आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। एक महाराज जी ने और उपाय बताया था जिसमें 7 कच्चा गाय का दूध, 7 बेलपत्र, 7 कमल के गट्टे, 7 दुर्वा, 7 समी पत्र वाला कुछ, वो हमारे दूसरे वीडियो में पड़ा है, आप देख सकते हैं।